हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी गॉस थ्योरम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। आज हम उसी गॉस थ्योरम से जो आपका फ्लक्स रिलीज होता है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल क्या है आपका देखेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 5i + 10j, यानी कि आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखे हैं आपका क्या, जो हमारे क्या होते हैं एक्सिस होते हैं, 3D एक्सिस होते हैं। उसमें अगर एक्स एक्सिस की देखें तो आई आपकी कैप वर्क करती है, सदिश जो होगा, और वाई वाले में देखें तो जेड कैप आपका यूज होता है, और जेड वाले में देखें तो के कैप आपका यूज होता है। ठीक हो गया। तो इसमें हमसे कहा गया है 5i + 10j न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है? वैद्युत क्षेत्र की। तो वही बोला गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.4 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एक पृष्ठ रखा है, फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपल आप देखेंगे आपको गिवन क्या क्या है। तो फर्स्टली तो आपको गिवन है ई कितना गिवन है आपको 5i + 10j, ओके, और न्यूटन पर कूलम। इसके बाद आपको क्षेत्रफल गिवन है। तो ए कितना है आपके पास 0.4, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जे। तो फ्लक्स के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? phi E = dA। ठीक है, ये आपने क्या पढ़ा है? फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो आप वैल्यूज को जब प्लेस करेंगे, ई की वैल्यू है 5i + 10j एंड डॉट बी की वैल्यू है डीए की 0.4j। तो देखो आपके जो वेक्टर्स होते हैं ना, इनकी क्वालिटीज़ होती हैं काफ़ी, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में आई और आई की वैल्यू 1 होती है, आई और जे की वैल्यू या के साथ ये क्या हो जाते हैं 0। इसी तरीके से J.J1 होगा, K.K1 होगा। मतलब सेम वालों के साथ अगर आप डॉट निकालते हैं तो उसका आपकी वैल्यू 1 आती है, और अदर वालों के साथ निकालती हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0। ओके, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 5i, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5i की 0.6 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 2.0, बट I.J क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे अदर वाले हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी J है और ये भी J, यानी कि कहने का मतलब है इससे इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो 10 की मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे तो कितना आएगा 10 4 जा 40, बट पॉइंट आपका एक नंबर के बाद है तो यहाँ हमने लगा दिया पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया आंसर 4। ओके, अब यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगी? ई डी ए है, तो ई की है आपकी न्यूटन पर कूलम और डी ए की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब क्या है ना कि इसमें चेंजेस करते रहते हैं। अगर आपको सिमिलर वाले मिल गए तो ईजिली आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सिमिलर वाले नहीं मिले तो फिर आप क्या करेंगे, जो सिमिलर है सिर्फ उसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और हाँ, आप क्या है न्यूमेरिकल को कंप्लीटली करके आ रहे हैं और आपका लास्ट में ये यूनिट नहीं लगा रहे हैं कि मात्रा क्या है, आपने क्या फाइंड किया है, तो आपके नंबर क्या हो जाते हैं, मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, वेक्टर को आपने शो करना है, दोनों में ये वेक्टर है, अगर ये आपका वेक्टर हटेगा, डॉट हटेगा तो यहाँ कॉस आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप रिमाइंड रखेंगे अपने माइंड पे हमेशा। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की फर्स्ट प्रूफिंग। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।